हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउड। या मेरे होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अंत भला तो सब भला। ये कहावत फिट बैठती है मूवीज़ पर, लेकिन ये वेब सीरीज़ के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। आज कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में और ना जाने कितने देशों में पूरी तरह से लॉकडाउन चल रहा है। कोई नई शूटिंग नहीं हो रही, कोई नई मूवी नहीं बन रही। धीरे धीरे खोल रहे हैं, बट अभी भी मल्टीप्लेक्सेस तो बंद ही हैं। लोग अपने घरों में बंद हैं और इस टाइम पर, ऐसे टेस्टिंग टाइम में, उनके पास एक ही सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बच गया है। वो है वेब सीरीज़, वो है ओरिजिनल मूवीज़ जो ऑलरेडी शूट करके रखी हुई थी और अब धीरे धीरे करके रिलीज़ हो रही हैं अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पर। लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए आज इन प्लेटफॉर्म्स के ऐप्स को, इन OTT के ऐप्स को अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर रहे हैं, उसका पेड सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं ताकि इतना टेंशन भरे माहौल में अपना टाइम पास कर सकें, वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट अपने आप के लिए वो रख सकें। कोई वेब सीरीज़ पर आज कोई भी सेंसरशिप नहीं है। ये मेकर्स के लिए एक प्लस पॉइंट है। और आज अगर कोई भी फिल्म मेकर, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी राइटर कोई वेब सीरीज़ बनाने की अगर सोचता है, तो दोस्तों उस वेब सीरीज़ के राइटर के लिए, उसके डायलॉग राइटर के लिए, उसके स्क्रीन प्ले राइटर के लिए, उसके डायरेक्टर के लिए ये जस्टिफाई करना अनिवार्य हो जाता है कि वो ऐसी कौन सी कहानी कहना चाहते हैं लोगों से जो 2 घंटे या 3 घंटे की मूवी में समेटी नहीं जा सकती। ऐसी कौन सी कहानी वो कहना चाहते हैं जिसे कहने के लिए उन्हें 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे लग रहे हैं और एक एक घंटे का, आधे आधे घंटे का उनको एपिसोड बनाना पड़ रहा है। आज 90% वेब सीरीज क्राइम से रिलेटेड ही है, जिसमें वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपना वेस्ट करते हैं सेक्स सीन्स दिखाने में, क्राइम को और भी ज़्यादा ब्रूटली दिखाने में। जाके वो गला काट रहा है, गले से उसका फव्वारा निकल रहा है खून का, यही सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। और अगर यही ट्रेंड कंटिन्यूड रहा, इन द नियर फ्यूचर पीपल विल गेट बोर्ड आउट ऑफ वेब सीरीज ऑल्सो। वो अपना पेड सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर देंगे और फिर वही बात हो जाएगी, वेब सीरीज़ ने लोगों को मल्टीप्लेक्स जाने से रोक लिया, घर में ही एंटरटेनमेंट दे दिया, और अब वेब सीरीज़ भी अगर बंद हो जाएगी तो लोग वापस मल्टीप्लेक्स में जाएंगे या कुछ ना कुछ तीसरा मीडियम ढूंढेंगे अपने एंटरटेनमेंट के लिए। जो वेब सीरीज़ आज गलती कर रही है, 90% लोग गलती कर रहे हैं, वही गलती दोहराई गई है। फ्राइडे को रिलीज़ हुई थी वेब सीरीज़ इन द नेम ऑफ आर्या, विच इज़ अ हॉटस्टार स्पेशल वेब सीरीज़। ये सीरीज़ का फर्स्ट सीज़न है जिसके टोटल 9 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटे का है। तो अगर आप इसे देखने का डिसीजन लेते हैं तो आपका टोटल ऑलमोस्ट 8.5 से 9 घंटे का टाइम इन्वेस्टमेंट है। इट्स अ ह्यूज चंक ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये। 9 घंटे की कोई वेब सीरीज़ देखना मतलब 2 घंटे की 4 मूवीज़ देखने के बराबर है, 3 घंटे की 3 मूवीज़ देखने के बराबर है एट अ स्ट्रेच। सो वही गलती इसके मेकर्स ने भी की है। इसका सीज़न 1 है जिसमें सुष्मिता सेन कई सालों बाद आई। उनके साथ ही साथ उनके हस्बैंड के रोल में हैं चंद्रचूड़ सिंह, ये भी गुमनामी के अंधेरे में खोए हुए थे, अभी आए हैं। साथ ही साथ इसमें मनीष चौधरी हैं और भी कई सारे कलाकार हैं, छोटे बड़े कलाकार हैं, जिनको आपने कहीं ना कहीं वेब सीरीज़ में, शॉर्ट फिल्म्स में, मूवीज़ में देखा ही होगा। इसका हर एक एपिसोड 1-1 घंटे का है। टोटल 9 एपिसोड्स हैं और इसका नरेटिव क्लियरली 2 हाफ्स में बटा हुआ है। इसकी पूरी कहानी को अगर मैं ऊपर से जज करूं, इसके नरेटिव को, इसके स्क्रीन प्ले को मैं अगर ऊपर से जज करूं, तो 9 घंटे के टेन्योर को मैं क्लियर कट 2 हाफ्स में डिवाइड कर सकता हूं, जहां पर हर एक, बोलते हैं ना, हर एक हिस्सा, दोनों हिस्से 4.5 घंटे के होंगे। इस सीरीज़, ये एक ऐसी अनोखी सीरीज़ देखी मैंने जिसके पहले 4.5 घंटे टोटली डिफरेंट है, टोटली पोलराइजिंग है इसके दूसरे 4.5 घंटों से। मैंने ये चीज़ एनालाइज की, मैंने ये पाया कि भैया ये बात सही है। मेरे व्यूज़, मेरा कमेंट, मेरा ओपिनियन ऑन दिस वेब सीरीज इज ऑल्सो क्लियरली डिवाइडेड। मैं खुद असमंजस में था ये वेब सीरीज देखते हुए।
The makers of this web series have wasted 4.5 fucking hours in setting up the core plot. पहले के 4.5 घंटे इज अ टोटल वेस्ट. सीरियसली कहानी आगे बढ़ती ही नहीं है. इतनी मरी हुई वेब सीरीज. मतलब मैं देखा, मेरा पूरा मन खराब हो गया, मेरा मूड ही खराब हो गया कि अरे क्या चल रहा है, मैं क्यों देख रहा हूँ. जस्ट बिकॉज मुझे इसको रिव्यू करना है, आई एम अ क्रिटिक, इसलिए मुझे देखना पड़ेगा. इतनी मरी हुई वेब सीरीज लगी मुझे. स्टार्टिंग के 4 एपिसोड्स कैसे देखा हूँ मैं, उसके बाद देखने के बाद मैं जिंदा बच गया. दैट्स अ सेलिब्रेशन थिंग फॉर मी. सीरियसली इसके पहले के 4.5 घंटे, मतलब टू बी प्रिसाइज स्टार्टिंग के 4 एपिसोड और 5वें एपिसोड का आधा, फर्स्ट हाफ, ये आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भैया मेरे दिमाग को भी मुझे 14 दिन के क्वारंटीन में डालना पड़ेगा. इतना दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग फट जाएगा. मुझे लगा कि ये अगर वेब सीरीज़ ऐसी चलती रही तो मैं कोरोना से मरूँ ना मरूँ, ये वेब सीरीज़ देख के ज़रूर मर जाऊँगा मैं. इतनी बकवास थी. स्टार्टिंग के 4.5 घंटा इज टोटली वेस्टेड. 4.5 घंटे लगते हैं आपको कहानी सेटअप करने में. मैंने इसके रिव्यूज देखे, 4 एपिसोड खत्म करते मैंने रिव्यू देखे कि भैया जो लोग इसके बारे में अच्छा बोल रहे बौखला गए, पागल हो गए, उनको आगरा के पागल खाने में भेजो यार. इतनी बोर वेब सीरीज, इतनी स्लो, पैथेटिक, कहानी आगे बढ़ती नहीं भाई. ये वैसी सिचुएशन हो गई मेरे लिए कि भैया मैं किसी शादी में गया हूँ और मैंने बूफे देखा, बड़ा सारा पड़ा हुआ है, 9 एपिसोड का बूफे पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैंने थाली लेके खाना डालना चालू किया और ये स्टार्टिंग में ये जलेबी, दही बल्ले, अचार, मुखवास, ये सब भरते 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 फरसान भरते भरते मेरी पूरी प्लेट भर गई. और फिर मुझे जाके पता चला कि साला खाना तो मेन आगे है, यहाँ तक तो सिर्फ सजावट थी. तो अब इस केस में मेरे पास 2 ऑप्शन रहते हैं. या तो मैंने जो थाली में भर लिया है उसी को मैं खा के संतोष कर लूँ और वापस चले जाऊँ. लेकिन फिर अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ तो मैं बाहर जाके किसको क्या बोलूँ. कोई मेरे को पूछेगा तू यार शादी में जाके आया, खाना कैसा लगा, मैं क्या बोलूँगा, मैंने मेन खाना तो खाया है नहीं, मैं तो सजावट ही खा के आ गया. तो ना मैं तारीफ कर पाऊँगा ना मैं बुराई कर पाऊँगा, राइट. दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि भाई जो मैंने भरा है वो तो है ही, दूसरी प्लेट लेके मैं आगे भी कंटिन्यू करूँ और मेन कोर्स भी करूँ, मेन कोर्स भी इसका लूँ. एंड एज ए क्रिटिक जो भी मुझे ऑफर किया जाता है, कितनी ही बड़ी एपिसोड की हो, कितनी बड़ी वेब सीरीज हो, कितना ही कुछ स्क्रीन पे मैं देखता हूँ, आई एम रिक्वायर्ड टू टेस्ट, आई एम रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्व एवरीथिंग थ्रोन ऑन मी. तभी जाके मेरे रिव्यूज जस्टिफाइड होंगे, तभी जाके मैं बोल पाऊंगा कि हाँ मैंने ये चीज़ देखी है. नाउ आई एम इन अ पोजिशन टू रिव्यू इट. इसी थॉट के साथ दोस्तों मैंने हिम्मत बटोरी, अपना दिमाग फ्रेश किया. मुझे पूरे 2-3 दिन, फ्राइडे को रिलीज़ हुई थी और मैं आज इसका रिव्यू कर रहा हूँ, इसको पब्लिश कर रहा हूँ. संडे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया. मैं फ्राइडे को ही ख़त्म कर सकता था, सैटरडे मिड तक मेरा रिव्यू आ जाता. लेकिन दोस्तों मैं दिमाग मेरा फट चुका था स्टार्टिंग के 4 एपिसोड देख के. इतनी बोर है वेब सीरीज़ स्टार्टिंग के 4 एपिसोड. लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई इसके डायरेक्टर है राम माधवानी, वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं जिनकी लास्ट प्रोजेक्ट था, जिनकी लास्ट फिल्म थी नीरजा, विच वॉज अ वेरी क्लासिक मूवी, वेरी वेरी डिसेंट मूवी, वेल मेड मूवी. फिर मैंने सोचा यार कि यार ये 1 फिल्म वंडर तो नहीं है कि नीरजा बना के दिखा दिया कि क्या कर सकते हैं, बाद में फिर ये चालू कर दिया. देन आई डेव्ड मोर इन टू द कोर प्लॉट एंड एवरीथिंग. देन आई फाउंड आउट कि ये सीरीज़ को 3 डायरेक्टर्स ने मिलकर डायरेक्ट किया है. वन इज़ सम मिस्टर विनोद रावत, वन इज़ सम मिस्टर मोदी, एंड फिर ये राम माधवानी जी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं इस वेब सीरीज़ के. तो मुझे यही लगा कि बाकी के 2 डायरेक्टर्स ने स्टार्टिंग के 4 एपिसोड डायरेक्ट कर लिए. वाधवानी जी पक गए कि भैया तुमने क्या बनाया, मैं बोर हो गया, अभी तुमको पैसा भी दे दिया है, हॉटस्टार ने भी पैसा दे दिया है, तो ये आगे का तुम छोड़ दो, तुम साइड हट जाओ, अभी मैं कमान संभालता हूँ. बिकॉज लिटरली यू स्टार्ट सीइंग द नरेटिव, यू स्टार्ट सीइंग द मिडास टच ऑफ मिस्टर माधवानी वंस यू कंप्लीट द 4 एपिसोड्स. और 5वें एपिसोड का आधा, जब 5वें एपिसोड का आधा ख़त्म हो जाता है तो एक ऐसा सिचुएशन आता है कहानी में जहाँ पर सुष्मिता सेन पूरे बिजनेस का, अपने पति के बिजनेस की कमान संभाल लेती है एंड शी डिसाइड्स टू टेक थिंग्स फर्दर फ्रॉम देयर. तब जाके कहानी पकड़ती है दोस्तों. तब जाके लगता है कि अब मैं कुछ देख रहा हूँ. नाउ थिंग्स आर स्टार्टिंग टू इंट्रीग मी, दे आर स्टार्टिंग टू एंटरटेन मी.
सो इसीलिए मेरा रिव्यू मेरा ओपिनियन दोनों हाफ के लिए अलग रहेगा। स्टार्टिंग के 4.5 घंटे यानी कि स्टार्टिंग के 4 एपिसोड और 5वां आधा एपिसोड के लिए मेरी राउडी रेटिंग रहेगी 0/5। इट्स टोटली पथेटिक, टोटली बुलशिट। सब प्लॉट्स क्रिएट कर रहे जिनकी कोई ज़रूरत नहीं। आगे जाके सेकेंड सीजन में भले ये लोग जस्टिफाई कर ले, लेकिन फर्स्ट सीजन में तो इन लोगों ने पकड़ डाला भैया। लेकिन फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वेब सीरीज माई राउडी रेटिंग विल बी 3.5 to 4, बिकॉज बाद में ये वेब सीरीज ने मुझे एंगेज करना शुरू किया एंड आई रियली लाइक द कंटेंट। सो इसकी कहानी ऐसी है कि सुष्मिता सेन और चंद्रचूड़ सिंह एक हैप्पीली मैरिड कपल हैं। 17 साल 18 साल हो गए इनकी शादी को। 3 बच्चे इनके। सबसे छोटा वाला स्कूल में जाता है, बाकी के 2 कॉलेज गोइंग किड्स टाइप हैं। उसमें से एक बच्ची है। तो इनके टोटल 2 लड़के हैं। एक बड़ा लड़का है, बीच की लड़की है सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे सबसे छोटा लड़का है जो स्कूल जाता है और ये सब चीज़ें। तो ये लोग काफ़ी वेल्दी हैं। इनके घर में ऑडी है, मर्सिडीज़ है, और खुद मतलब ऐसा है कि चंद्रचूड़ सिंह इज़ द हस्बैंड ऑफ सुष्मिता सेन। उनकी खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी जो पार्टनरशिप पे चलती है। इट्स अ पार्टनरशिप फर्म। सो चंद्रचूड़ सिंह के साथ साथ 2 और पार्टनर्स है। एक उनका साला ही है और उनका दोस्त है। तो ये 3 पार्टनर मिलके फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते हैं। दे आर द ड्रग मैन्युफैक्चरर्स जो लीगल ड्रग्स बनाते हैं, लेकिन इनका 30-40% काम इलीगल ड्रग्स बनाने में भी जाता है। हीरोइन, कोकेन वगैरह की भी खेती करते हैं, उसका भी ये लोग सामान पहुंचाते हैं, उसके भी एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं ये लोग पूरी दुनिया में। उससे भी इनका कलेक्शन होता है, जनरली कैश कलेक्शंस होते हैं और ये सारी चीज़ें। 2 नंबर का धंधा भी इनका साइड में चलते रहता है। एक सिचुएशन ऐसी पैदा होती है जहाँ पर चंद्रचूड़ सिंह का मर्डर किया जाता है। मर्डर हो जाने के बाद सुष्मिता सेन इज़ ए कंप्लीट मेस। उसको पता ही नहीं उसके पति का मर्डर हुआ क्यों, क्या धंधा था। वो इस धंधे में घुसने की कोशिश करती है, सारी चीज़ें अपने अंडर लेने की कोशिश करती है, एंड देन थिंग्स स्टार्ट्स टू पिकअप। सुष्मिता को पता चलता है कि उसका पति क्या क्या चीज़ों में इन्वॉल्व था, आखिर कौन है जिसने उसका मर्डर किया, और ये सारी चीज़ें एक सस्पेंस ड्रामा की तरह, एक थ्रिलर की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। सुष्मिता के परिवार का कॉन्फिडेंट बोलते हैं ना, जो एक जो बड़े लोग होते हैं, ये इनको काफ़ी बड़ा और क्रीम ऑफ द सोसाइटी बताया है, और ये राजे रजवाड़ों के टाइप का परिवार बताया सुष्मिता सेन का। तो राजस्थान की पूरी कहानी है, और राजे रजवाड़े वहाँ पे कैसे रहते हैं, कितने मॉडर्न है और कितना पैसा है उनके पास, वो क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई है। तो ये जितने भी बड़े राजे महाराजे होते हैं राजस्थान के, वो एक अपना एक कॉन्फिडेंट ज़रूर रखते हैं। एक ऐसा आदमी रखते हैं जो घर का भी सारा काम करता है, धंधा भी सब संभालता है, और काफ़ी विश्वासु आदमी होता है, उसको पाल के रखते हैं। ये ऐसे टाइप के आदमी का रोल किया है सिकंदर खेर ने, जो अनुपम खेर साहब का बेटा है। उसके कैरेक्टर का नाम दौलत है, और वो सारे लीगल इलीगल काम इस परिवार का, टोटली लॉयल आदमी है, और वो टाइप के सारे काम वो संभालता है, ऐसा दिखाया है इस वेब सीरीज में। सो इसके 3 मुख्य किरदार हैं। सुष्मिता सेन, चंद्रचूड़ सिंह का बहुत ही छोटा रोल है, सुष्मिता सेन का काम बहुत बढ़िया है। दूसरा, दौलत के रोल में सिकंदर खेर ने बाजी मार ली है। सिकंदर खेर कई सीन्स में, परफॉर्मेंस में, बाकी सारे कैरेक्टर्स पे भारी भी पड़ गया है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगी। तो मतलब अभी सिकंदर ने ये परफॉर्मेंस दिखाई है, थोड़े टाइम पहले उसकी बहन सयामी खेर ने चोक्ट में बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो ये भाई बहन अगर अच्छा काम ऐसे ही करते रहे तो बॉलीवुड में, एटलीस्ट वेब सीरीज़ इंडस्ट्री में इनका काम को पहचान मिलेगी, इनका नाम होगा, और इनके पास काम हमेशा रहेगा। इनका ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है मुझे। आई नेवर एक्सपेक्टेड सच अ परफॉर्मेंस फ्रॉम सिकंदर, बट ही हैज़ रियली इम्प्रेस्ड मी विथ हिज प्रेजेंस इन दिस वेब सीरीज़। इन दोनों के अलावा जो मेन कैरेक्टर पे फोकस करने वाला है वो है मिस्टर मनीष चौधरी का। अच्छा काम है उनका, काफ़ी ज़्यादा रोल्स में आपने साइड एक्टर्स के तौर पे इनको देखा होगा। काफ़ी अच्छा काम है उनका। ही इज़ अ ड्रग डीलर हु इज़ अ कंपेटिटर ऑफ चंद्रचूड़ सिंह, ऐसा बताया उनको। शेखावत का रोल किया उन्होंने। तो ये ड्रग पेडलिंग के बिजनेस में भी इनको घुसना पड़ता है सुष्मिता सेन को, और आगे जाके इनके साथ क्या क्या होता है ये पूरा वेब सीरीज़ में इन्होंने बताने की कोशिश की है। इट्स एन इम्प्रेसिव अटेम्प्ट, इट्स अ हाईली पोटेंट प्लॉट। लेकिन वही बात है, 4.5 घंटे तो ये सब चीज़ सेटअप होने में लगती है, विच इज़ अ टू लॉन्ग अ टाइम।
अगर कोई बंदा देखने बैठेगा एज एन ऑडियंस इस वेब सीरीज़ को, 4 घंटे क्या 2-3 एपिसोड में ही बंद कर देगा भाई। 2-3 घंटे तक ही झेल पाएगा, उससे ज़्यादा झेल नहीं पाएगा। बट असली माल मसाला, असली एंटरटेनमेंट तो आगे है। सो यही गलती की है मेकर्स ने। इसको आराम से तुम कट शॉर्ट कर सकते थे। और मैं अभी भी बोलता हूँ द सीरीज इज़ वेरी मच वॉचेबल, आई वुड एडवाइज यू टू वॉच इट, लेकिन कहीं ना कहीं पेशेंस रखना होगा। अब ये चीज़ के लिए अगर आप वाकई इसको देखना ही चाहते तो अब मेरी एडवाइस पर आप चलेंगे तो आप सुखी रहेंगे। आपका एंटरटेनमेंट भी होगा, आपको पूरी वेब सीरीज समझ में भी आएगी, और जो दुख मैंने झेला है, जो बोरियत मैंने झेली है, वो आपको झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आप मेरी एडवाइस फॉलो कीजिए। 9 एपिसोड्स हैं इस वेब सीरीज़ के, ठीक है। पहला एपिसोड ऑलमोस्ट 53-55 मिनट्स का है, 1 घंटा ऑलमोस्ट है। वो पूरा देख डालो, झेल लो उसको। काफ़ी स्लो चलता है, लेकिन उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि सारे कैरेक्टर्स आपको समझ में आ जाएंगे। किसका किसके साथ क्या रिश्ता है, किसकी वेवलेंथ किसके साथ क्या है, किसके बीच में दुश्मनी है, ये ओवरऑल प्लॉट क्या है। पहला एपिसोड पूरा ईमानदारी से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। सारे कैरेक्टर्स समझ में आ जाएंगे, उनकी प्रेजेंस इस वेब सीरीज़ में क्यों है वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है, फिर लेना सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड, और ये तीनों एपिसोड के लास्ट के 10 मिनट्स देख लेना, बाकी सीधा स्किप मारना। अगर आप टीवी पे देख रहे हैं, स्मार्ट टीवी पे देख रहे हैं, सीधा फॉरवर्ड मारना। मोबाइल पे देख रहे हो तो सीधा फॉरवर्ड मारो भाई। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एपिसोड के लास्ट के 10 मिनट देख लो, समझ में आ जाएगी कहानी। और फिर फिफ्थ एपिसोड वापस फर्स्ट हाफ, फिफ्थ एपिसोड का आधा घंटा झेल लो, और फिर फिफ्थ एपिसोड का जो सेकेंड हाफ है, जो लेटर का आधा घंटा है, वहाँ से लेकर लास्ट तक पूरी वेब सीरीज देख डालो, तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। और अगर आप ये जो मैंने आपको बोला है, जो स्ट्रैटेजी बताई है आपको, आप इसको ईमानदारी से अगर फॉलो करेंगे तो टोटल 9 घंटे की वेब सीरीज़ है ये, इससे आपके 2.5 घंटे बच जाएंगे। टोटल 6.5 घंटे में आपको 9 घंटे की कुंजी समझ में आ जाएगी। मैं आपके 2.5 घंटे बचाने का आपको फ़ायदा करवा रहा हूँ अगर आप मेरे बोले हुए स्ट्रैटेजी पर जाएंगे तो। पहला एपिसोड पूरा देखो, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एपिसोड का खाली लास्ट का 10 मिनट्स देखो, और बाकी फिफ्थ एपिसोड का स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ झेल लो, और बाकी मतलब फिफ्थ एपिसोड से आपको पूरा 9th एपिसोड तक तो पूरी ही देखनी है वेब सीरीज़। फिफ्थ से लेकर 9 तक तो पूरी देखनी है। सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट एपिसोड भी पूरा देखना है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एपिसोड में खाली लास्ट का 10 मिनट देख लेना, समझ में आ जाएगा। सो ये देख के 6.5 घंटे में पूरी ख़त्म करो। इट्स वेरी मच वॉचेबल। सीज़न 2 में लोग क्या दिखाते हैं, कैसा होता है, ये गलती ये लोग वापस ना दोहराए, ये मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। राम माधवानी जी ही इसे डायरेक्ट करे, मेरी एडवाइस रहेगी। बाकी 3 डायरेक्टर 2 डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ अ पोटेंट डायरेक्टर, जो उनका काम दिखा, मुझे लग गया कि भाई फिफ्थ एपिसोड से इन्होंने कमान हाथ में ले ली है। बिकॉज स्टार्टिंग के 4 एपिसोड में कहीं पे भी इनकी छाप लगी नहीं। बिकॉज नीरजा वॉज अ वेरी एंगेजिंग मूवी, और ये स्टार्टिंग के 4 एपिसोड तक तो आपको एंगेज ही नहीं करती है। तो फ़ायदा क्या है, 4 घंटा आप बैठे हो खाली प्लॉट सेटअप देखने के लिए। इसीलिए इस वेब सीरीज़ के काफ़ी स्टार्क रिव्यूज़ हैं, काफ़ी पोलराइजिंग रिव्यूज़ हैं ऑनलाइन भी। लोग गाली भी इक्वल अमाउंट्स में मार रहे हैं, जिनको बोरियत हो गई या उन्होंने पूरी देखी ही नहीं, या जो प्रेस कर रहे हैं वो भी अच्छी तरह से इसको प्रेस कर रहे हैं। सो इसके फर्स्ट हाफ 4.5 घंटे के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 0, और सेकंड जो फिफ्थ एपिसोड से जो चालू होता है, फिफ्थ एपिसोड का सेकंड हाफ से लेकर 9th एपिसोड तक के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 3.5 एंड टू 4, 4 तक भी दे सकता हूँ मैं। अच्छा लगा मुझे कंटेंट। परफॉर्मेंस वाइज सुष्मिता ने अच्छा काम किया है, मनीष चौधरी जी ने अच्छा काम किया है। प्लस इसमें एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का एसीपी बताया, एसीपी खान, उसका भी काम मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी के सारे एक्टर्स साइडलाइंड है, कुछ ज़्यादा कुछ निखर नहीं पाया कोई भी इंसान अपनी परफॉर्मेंस से। बस लोग आए, डायलॉग बोले और चले गए, वैसी वाली बात होगी। एवरेज परफॉर्मेंस लगा बाकी लोगों का मुझे, और कुछ कैरेक्टर्स टोटली अनजस्टिफाइड थे। मैं इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि जाके कोई फ़ायदा ही नहीं है। कई सारे गूफ अप से, कई सारे बोलते हैं ना ग्रेविटाज नहीं दिया किसी भी कैरेक्टर को, डायरेक्शन में कई सारी मिस्टेक्स हैं, वो मैं हाईलाइट करने जाऊँगा तो मैं भी पूरे 9 एपिसोड की वेब सीरीज़ बना सकता हूँ सिर्फ रिव्यू करने के लिए। इतनी भसुड़ी मचाई है इसके अंदर।
स्टार्टिंग के 4 एपिसोड को अगर मैं परत बाय परत खोलने बैठ जाऊँ ना दोस्तों, मैं पूरे 10 एपिसोड तो मैं ही बना दूंगा उस पर, सिर्फ बजाने में इनकी बजाऊंगा खोल के मैं, अगर मैं उस पर आ गया तो। इसीलिए मूड मेरा ख़राब मत करो। मेरा वीकेंड ख़राब हो गया है, पूरे 9 घंटे में बैठ के देखा हूँ, जिसमें 4 घंटा इज़ टोटली वेस्ट। तो मेरा पूरा वेस्ट जो जो हुआ है, इससे अच्छा मैं किसी दूसरी मूवी को देख लेता, वेब सीरीज़ देख लेता, उसका रिव्यू कर लेता। बट स्टिल रिमेनिंग 4.5 घंटे की रिस्पेक्ट रखते हुए, मेकर्स के एफर्ट्स को बोलते ना बचाने के लिए, और परफॉर्मेंस वाइज जिन्होंने जो भी एफर्ट दिया है उसे बचाने के लिए, आई वुड एडवाइज़ यू टू वॉच इट। मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, पूरी समझ में भी आ जाएगी, आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। सो आपको आर्या वेब सीरीज़ पर मेरा रिव्यू कैसे लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। दोनों ही जगह पर मेरा प्रोफाइल रिव्यू राउडी के नाम से ही है। The digital partner of this channel is Phi Havoc Digital. Go digital with Phi Havoc Digital. The co-branding partner of the channel is Chai Pakoda Productions. Do subscribe to the channel for watching original and engaging web series and short films. बहुत जल्दी मैं अपने किसी नए रिव्यू के साथ आपसे फिर से रूबरू होऊंगा at the same place on the same channel. So till then, stay tuned, stay filmy and stay rowdy.